जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। माता सीता को अशोक वाटिका में दिव्य खीर खिलाने आए थे देवता। रामायण की इन 5 बातों को नहीं जानते ज्यादातर लोग। रामायण में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जब रावण माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका लाए थे तो ब्रह्मा जी के कहने पर एक देवता ने उन्हें दिव्य खीर खिलाई थी। आइए जानते हैं रामायण की अनसुनी बातें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है। रामायण की मूल कहानी जो ज्यादातर लोग जानते हैं, इस कहानी के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम का विवाह हुआ जिसके बाद उनका राज्यभिषेक होना था, लेकिन मंत्रा ने रानी केकई की मति हरण करके भरत का राज तिलक कराने के लिए उन्हें उकसाया और दूसरी तरफ श्री राम को वनवास भेजने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने केकई को दिए वचन की वजह से श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास के लिए चले गए। इसके बाद माता सीता का रावण द्वारा अपहरण और फिर श्री राम द्वारा रावण का वध करने की कहानी रामायण का सार है। रामायण की मूल कहानी के साथ कुछ ऐसे भी अनसुने पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं रामायण के अनसुने पहलू। रामायण की अनसुनी बातें। माता सीता को अशोक वाटिका में लाने के बाद ब्रह्मा जी ने भेजी थी दिव्य खीर। रावण जब माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लाया था तो माता सीता भूख से व्याकुल थी, लेकिन वे रावण का अधर्म से कमाया अन्न नहीं खाना चाहती थी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के हाथों एक दिव्य खीर भेजी। इंद्र ने छल से सभी राक्षसों को यह दिव्य खीर खिलाई, जिसे खाकर सारे राक्षस गहरी नींद में सो गए। और उसके बाद माता सीता ने ब्रह्मा जी के अनुरोध पर खीर खाई, जिससे कि उनकी भूख प्यास शांत हो गई। रावण को रंभा नाम की अप्सरा ने दिया था श्राप। रामायण के अनुसार रावण ज्ञानी होने के साथ मायावी भी था, इसलिए अपनी माया का प्रयोग करके कहीं भी जा सकता था। एक बार रावण स्वर्गलोक पहुंचा, वहां वो रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया। वो रंभा के साथ प्रेम संबंध बनाने की चाह रखने लगा, लेकिन रंभा ने रावण की मनसा को समझकर उससे कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नील कुबेर की प्रेमिका हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा की एक भी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। रावण के इस काम से क्रोधित होकर रंभा ने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में यदि रावण किसी भी स्त्री को अपनी मर्जी उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही वजह थी कि रावण ने सीता माता को कभी स्पर्श नहीं किया। गिद्धराज जटायु के पिता अरुण हैं। सूर्यदेव के रथ के सारथी। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि सीता हरण के समय जिस गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था, उनके पिता अरुण हैं। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी भी हैं। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के में गिद्धराज जटायु का प्रसिद्ध मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 देवी देवता हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन रामायण के अरण्य कांड में के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केवल 33 देवी देवता हैं, जिन्हें आमतौर पर 33 कोटि के देवी देवता कहा जाता है। रामायण ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, यही 33 कोटि के देवी देवता की श्रेणी में हैं। सूर्पनखा के मन ही मन दिया था रावण को श्राप। रावण की बहन सूर्पनखा राजा कालकेय के सेनापति विद्युतजीव से प्रेम करती थी। सूर्पनखा विद्युतजीव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रावण ने राजा कालकेय के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विद्युतजीव का वध कर दिया। रावण यह बात जानता था कि उसकी बहन विद्युतजीव से विवाह करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपने विजय को सबसे ऊपर रखा। जब सूर्पनखा को इस बात का पता चला तो उसने अपने प्रेमी की मृत्यु पर मौन विलाप किया और अपने भाई रावण को मन ही मन श्राप दिया कि जिस तरह तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, उसी तरह मैं तेरे घर, परिवार और पूरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। तेरा विनाश मेरे ही कारण होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।